हेलो फ्रेंड्स, क्लास फिफ्थ के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 49 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 30 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ 50 मीटर है और उसकी विड्थ 30 मीटर है। अ ट्रिपल फेंस हैज़ टू बी पुट अलोंग इट्स एजेस। उसके चारों कॉर्नर पर, इस प्लॉट के चारों कॉर्नर पर ट्रिपल फेंस लगानी है। ट्रिपल फेंस मतलब 3 बार उसको वायरिंग करनी है। इफ द वायर कॉस्ट 60 रुपीज पर मीटर, what will be the total cost of the wire needed for the fence? अगर उस वायर की कॉस्ट 60 रुपीज पर मीटर है, 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपीज। तो what will be the total cost? तो जितनी वायर इस फेंसिंग के लिए लगने वाली है, उस टोटल वायर की कॉस्ट कितनी रहेगी, ये हमको पूछा है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ है 50 मीटर्स। ये लेंथ कितनी है? 50 मीटर्स। और उसकी विड्थ मतलब ब्रेथ भी उसको कहते हैं, ये है 30 मीटर्स। इसके चारों कॉर्नर्स पर हमको क्या लगाना है? फेंसिंग लगाना है। तो एक राउंड ऑफ फेंसिंग जब हम लगाएंगे तो हमको कितना वायर लगेगा? जितना इस प्लॉट का पेरीमीटर है उतना वायर हमको लगेगा। ओके, तो एक राउंड का वायर हम पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद जितना वायर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है? ट्रिपल फेंसिंग लगाना है, 3 बार फेंसिंग करना है। तो पहले एक बार फेंसिंग को कितना वायर लगता है ये फाइंड आउट करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कितना वायर लगता है ये पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ है 50 मीटर्स और ब्रेथ है 30 मीटर्स। तो ये है 50 प्लस 30। 50 प्लस 30 आता है 80। तो 2 इंटू 80। 2 इंटू 80 कितना आएगा? 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 जो है वो आगे लिख देंगे। 2 8 जार 16, ये 0 एज इट इज। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर कितना है? 160 मीटर। तो एक राउंड अगर फेंसिंग का हम करते हैं तो हमको 160 मीटर इतना वायर लगता है। तो हम लिखेंगे फॉर 1 राउंड फेंसिंग वायर कितना लगता है? 160 मीटर वायर। Therefore, for 3 rounds of fencing वायर कितना लगेगा? ये हमको क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 160, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 160 तो सिंपल है, 16 इंटू 3 करेंगे और 0 एज इट इज रखेंगे। 16 3 जार 48 और ये 0 एज इट इज। तो 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग के लिए हमको 480 मीटर इतना वायर लगेगा, राइट? अब हमको क्या पूछा है? इफ द वायर कॉस्ट 60 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर वायर की कॉस्ट है 60 रुपीज, तो 480 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी रहेगी? 1 मीटर वायर कॉस्ट 60 रुपीज। देयरफॉर 480 मीटर वायर कॉस्ट हाउ मेनी रुपीज? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 480 इंटू 60, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 एज इट इज लिख देंगे और 6 से 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 28,800 रुपीज। 480 मीटर वायर के लिए हमको कितने रुपीज लगेंगे? 28,800 रुपीज। तो अब हम आंसर लिखेंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर नीडेड फॉर द फेंस is 28,800 rupees.
So this is our answer. Now next question. The next question is, a game requires its players to run around a square playground. Each side of the playground is 20 meters long. One player took 5 rounds around the playground. How many meters did he run altogether? एक गेम में एक प्लेयर को एक स्क्वायर प्लेग्राउंड के अराउंड रनिंग करना है. ईच साइड ऑफ द प्लेग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग. इस प्लेग्राउंड की हर साइड कितनी है? 20 मीटर लॉन्ग है. ये साइड भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर एंड ये भी 20 मीटर है. वन प्लेयर टुक 5 राउंड्स अराउंड द प्लेग्राउंड. एक प्लेयर उस प्लेग्राउंड के अराउंड 5 चक्कर लगाता है. हाउ मेनी मीटर्स डिड ही रन ऑल टुगेदर. तो वो टोटल कितना रनिंग करता है, कितने मीटर रन करता है. ओके तो एक राउंड जब वो रन करेगा तो वो कितना रन करेगा? जितना इस प्लेग्राउंड का पेरीमीटर है उतना रनिंग करेगा. राइट. 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर. एक राउंड जब वो रनिंग करेगा तो वो कितना रनिंग करेगा? पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड जितना रनिंग करेगा. देयरफॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड है तो हमको यहाँ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. देयरफॉर 4 इंटू साइड कितना है? 20 मीटर. तो ये आता है 4 2 ज़ा 8 एंड 0 एज इट इज. तो ये पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 80 मीटर. राइट. तो एक राउंड जब वो रनिंग करता है तो वो कितना रनिंग करता है? 80 मीटर जितना रनिंग करता है. 1 राउंड इज इक्वल टू 80 मीटर्स. तो वो कितने राउंड लगाता है? 5 राउंड्स लगाता है. तो 5 राउंड्स इज इक्वल टू हाउ मच? तो 5 और 80 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 इंटू 80. तो ये आता है 8 5 ज़ा 40 एंड दिस 0 एज इट इज़. तो ये आता है 400 मीटर. तो जब वो प्लेयर 5 राउंड इस प्लेग्राउंड के लगाता है तो वो 400 मीटर रनिंग करता है. ओके तो आंसर लिखेंगे, ही रैन 400 मीटर्स. वो 400 मीटर इतना रनिंग करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 राउंड्स ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट अराउंड अ फील्ड. एक फील्ड के अराउंड 4 राउंड फेंसिंग के लगाना है. इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, हाउ मच वायर विल बी नीडेड. तो अगर वो फील्ड 60 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर वाइड है तो कितना वायर लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है. ये फील्ड है, ये है 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड. तो एक राउंड अगर हमको फेंसिंग का लगाना है तो इसके पेरीमीटर जितना वायर हमको लगेगा. राइट. 1 राउंड फेंसिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है? 60 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 40 मीटर्स. तो 60 प्लस 40 आता है 100. तो ये आएगा 2 इंटू 100. दिस इज 200 मीटर्स. तो ये जो फील्ड है इसका पेरीमीटर है 200 मीटर्स. राइट. अब हमको क्या पूछा है? 4 राउंड अगर फेंसिंग लगाना है तो कितना वायर लगेगा. तो एक राउंड के लिए हमको 200 मीटर इतना वायर लगेगा. तो 4 राउंड के लिए कितना लगेगा? 1 राउंड फेंसिंग इज इक्वल टू 200 मीटर वायर. देयरफॉर 4 राउंड्स ऑफ फेंसिंग. तो इसके लिए कितना वायर लगेगा? 4 इंटू 200 करेंगे. तो ये आता है 4 2 ज़ा 8 एंड 2 0 एज इट इज. 800 मीटर वायर हमको लगेगा. ओके तो आंसर लिखेंगे 800 मीटर वायर विल बी नीडेड. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर and 10.5 centimeters respectively. What is the perimeter of the triangle? यहाँ पर हमको ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमको दी हुई है, तो उसके ऊपर से हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको तीनों साइड्स को ऐड करना पड़ेगा। ये ट्रायंगल है, इसके जो साइड्स है वो कितने हैं, ये है 24.7 मीटर, ये साइड है 20.4 और ये जो साइड है ये है 10.5 सेंटीमीटर्स। ये तीनों साइड्स अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला हमको यूज़ नहीं करना है, हमको सिंपली तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करना है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 24.7 प्लस 20.4 प्लस 10.5। हम यहाँ पर रफ वर्क करते हैं। ये आता है 55.6, ये आता है 55.6 सेंटीमीटर। तो आंसर लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 55.6 सेंटीमीटर्स। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 49। ये आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।